सिंगापुर जो कि दुनिया में मतलब एक तरह से अपनी ग्रोथ के कारण लोगों को चौंका चुका है, उसके प्रधानमंत्री का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया एक बहुत ही गंभीर फेज में एंट्री करने जा रही है। ट्रंप ने जो हाल ही में किया वो केवल ट्रंप का एक तरफा था, लेकिन दुनिया में जब इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन को तार तार किया जाएगा तो दुनिया वर्ल्ड वॉर के अंदर एंट्री करेगी, लेकिन यह वॉर टैरिफ वॉर होगा जिसके चलते दुनिया भर के अंदर मंदी की आशंका 1930 से भी ज्यादा आ जाएगी। यही कारण है कि सड़कों पर अमेरिका के अंदर उतरती हुई जनता आपको दिख रही है और दुनिया भर के मार्केट एकदम सुर्ख लाल हो रखे हैं। अमेरिका की जनता तंग है क्योंकि सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकारों के मुद्दे पर तो ट्रंप लगातार वार करते ही जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बाजार ने मात्र 2 दिन के अंदर अमेरिकी बाजार ने $5 ट्रिलियन साफ होते हुए देख लिया है, अमेरिकी सदमे में है। मैंने $2.5 ट्रिलियन की तो आपको न्यूज कवर की ही थी, उससे अगले दिन फिर $2.5 ट्रिलियन साफ हुआ और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आने वाले मंडे यानी कि कल मार्केट को ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कल बाजार बहुत बुरी तरह गिर सकता है। ऐसी उम्मीदों के बीच देखते हैं कि दुनिया इसे कैसे लेती है। क्या वाकई में मंडे गिरता है? एनालिस्ट का जो मानना है, जितने ट्रेड एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि कल का बाजार अमेरिका में बुरी तरह गिरेगा, क्या अमेरिका में ट्रंप के समर्थक उसे बचा ले जाएंगे? सारी बातें डिटेल में जाने एशिया के अंदर यहां पर पड़ा हुआ एक देश है, अगर आप देखें तो ये रहा कोने के ऊपर स्टेट ऑफ मलक्का के पास में छोटू सा देश। इस देश के पीएम का बयान आता है और उन्होंने कहा, और ये बहुत बड़ा बयान है, और उन्होंने कहा कि देखो वर्ल्ड इस समय परिवर्तित हो रहा है, ये जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है ये बहुत ही डिसएडवांटेजियस है। एक समय अमेरिका बेडरॉक हुआ करता था ग्लोबलाइजेशन का, दुनिया उसे देख करके दुनिया में नीतियों की पालना करती थी, डब्ल्यूटीओ एक सही ऑर्डर में काम करता था, फ्री ट्रेड का कोई मतलब रहा करता था। हम पर 10% टैरिफ लगा दिया गया, अब हम उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। हम छोटे से देश हैं, हमको डर है कि हम मार्जिनलाइज कर दिए जाएंगे, हमें किनारे कर दिया जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में डर हमारा केवल अमेरिका नहीं है, अमेरिका की देखा देख अगर दुनिया भी अपने हितों को ध्यान में रखकर व्यापार करने लगी, इसका मतलब यह है कि आज भारत कहने लगे कि मुझे केवल इस सामान की जरूरत है और इस सामान की जरूरत को आपको इतने में देना है तो दो, मैं फ्री ट्रेड को नहीं मानता कि मैं टैक्स हटा दूं, टैरिफ हटा दूं। दुनिया अगर अपने हितों को लेकर बात करने लगेगी तो दुनिया में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगी इकोनॉमीज, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और जब दुनिया बर्बाद होगी तो ऐसे में पूरी तरह से आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाएगी। असल में साथियों 1914 से 18 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 18 के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, मतलब 18 में ये खत्म हुआ, 1939 में 20 साल के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। 18 में अचानक दुनिया जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकली, होड़ मच गई कंस्ट्रक्शन की, निर्माण की, मैन्युफैक्चरिंग की। कौन ज्यादा बनाएगा? जैसे आज अमेरिका को पागलपन सवार हो रहा है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मुझे अमेरिका से आगे निकलना है, मैन्युफैक्चरिंग में मुझे किंग बनना है। ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुआ था। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा होने लगी कि मैन्युफैक्चरिंग को डंप करने की जगह खत्म होने लगी। एक कारण तो यह बना। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो गई, डिमांड घटने लगी क्योंकि लोगों के पास आय नहीं थी। जिदों में राज्य सरकारों ने निर्माण तो बहुत कर लिए, लेकिन खरीदने के लिए कोई नहीं बच रहा था। ऐसे में 1929 के अंत तक आते आते स्टॉक्स बिकने बंद हो गए, मार्केट खत्म होना शुरू हो गया, मांग गिरनी शुरू हो गई, और एकदम अमेरिका के अंदर धार से रिसेशन आया। और उस रिसेशन को कहते हैं कि वो एक दुनिया को अलग प्रकार की दिशा में लेकर के चला गया, जिसके ऊपर कहा जाता है वॉल स्ट्रीट उस समय बुरी तरह मतलब अमेरिकी बाजार उस समय बुरी तरह गिरा और पूरी दुनिया में एक शॉक वेव वहां की पहुंची थी। बड़े बड़े लोग जॉबलेस हो गए थे। 1930 को लोग ध्यान में रखकर अब वही बात कर रहे हैं कि जो ट्रंप करते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जो इनके दिमाग में पागलपन सवार हुआ है वो एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन इनको देखा देखिए अगर कोई और शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? अब ये और शुरू हो गया की बात क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सिंगापुर के पीएम की बात तो चलो एक छोटा सा देश है मान ली जाएगी, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी संभवतः आज रात को अपना भाषण दे देंगे जिसमें वो अमेरिका के साथ कैसा बर्ताव करेंगे इस पर अपनी बात बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन पर भी टैरिफ लाद दिया गया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें अब खत्म हो रही हैं। अब जब ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा खत्म हो रही है तो हम क्या अपना सकते हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। मतलब दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाएं अगर इस तरह का बर्ताव करने लगी तो बाजारों का बहुत बुरा नुकसान होगा, संरक्षणवाद पनपेगा। द वर्ल्ड एज वी न्यू इट हैज गॉन, नोबडी विंस फ्रॉम ए ट्रेड वॉर। ऐसी बात बोल करके कीर स्टारमर का
स्टेटमेंट आता है और इस स्टेटमेंट के प्रेडिक्शन के बाद ही अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े कहा जाए तो एंकर कहिए, पत्रकार कहिए, या फिर वो कहिए फाइनेंशियल कमेंटेटर कहिए, जो सीएनबीसी के अंदर एक शो चलाते हैं मैड मनी के नाम से। उनका नाम है जिम क्रेमर, और उन जिम क्रेमर ने कहा है कि जैसे 1987 के अंदर ब्लैक मंडे आया था, ट्रंप के चलते ऐसा ही 1987 वाला दिन कल यानी कि मंडे के दिन होने वाला है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी जो घोषणा है ये 1987 की याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि कल जब बाजार खुलेगा, बाजार और बुरी तरह गिरेगा और 1987 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इनकी बातों के बाद में अब प्रेडिक्शन निकाला जा रहा है कि जिम क्रेमर जब जब भविष्यवाणी करते हैं तो क्या कोई बड़ी भविष्यवाणी की है? हाँ जी, इन्होंने एनवीडिया पर, मार्केट वॉलेटिलिटी पर और 2008 के अंदर हुई रिकवरी पर इन्होंने 3 बार बड़ी भविष्यवाणियां की हैं, जिन भविष्यवाणियों को लेकर के पूरी दुनिया इनको मानने लगी कि ये बहुत बड़े भविष्यवेत्ता हैं। ऐसे में जिम क्रेमर की एक्यूरेसी भी 47% है, यानी जब जब इन्होंने कुछ बोला है आधी बार ये सही रहे हैं। देखना होगा कल बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है। अमेरिका के अंदर अमेरिका के ट्रंप के चहेते बाजार को उठा लेते हैं या फिर जो विरोध में लोग हैं वो बाजार को गिराते हैं, देखना होगा। लेकिन दुनिया में एक चीज बड़ी स्पष्ट है और वो ये कि इस तरह की संरक्षणवाद की नीतियों के लिए दुनिया तैयार नहीं थी। ट्रंप ने जो किया वो बिल्कुल वैसे ही है कि समंदर के किनारे रेत से मैं महल बनाऊंगा और एक जिद्दी बच्चा बनकर मैं उसको पूरा डहा दूंगा और फिर से जिद करूंगा कि मैं इसे बनाऊंगा। इस तरह से तोड़ना, बनाना और फिर बनाना, ये सारी की सारी स्थितियां आज अमेरिका दुनिया के साथ कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे जरूर साझा करें। और हां, यदि आप में से किसी ने अभी तक हमारा एक और चैनल अंकित अवस्थी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहां पर हमने खूबसूरती के मायाजाल पर एक बेहतरीन वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के उसे जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन किया हुआ है। और एक और जानकारी, बुधवार से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है हिस्ट्री का। अगर आप इस क्लास में एनरोल होना चाहते हैं तो इसका लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के कंप्लीट बैच को आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में उपलब्ध करा रहा है। अगर आप बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं और इस बाजार के बढ़ते और चढ़ते, अगर आप बाजार से पैसा बनाने की चाह रखते हैं तो आपको फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स और फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट के कोर्सेज उपलब्ध हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।